राधे राधे सभी को। तो दोस्तों अपना चल रहा था राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का इतिहास, और अपनों की पहले 2-3 वीडियो हो गई है, 2 वीडियो हो गई है। और अब देखो अपने सिंसोदिया वंश कर रहे थे, जिसमें कि जिसको कि राणा शाखा भी बोलते हैं, जिसमें हमीर कर लिया, क्षेत्र सिंह खेता कर लिया, राणा लाखा कर लिया, मोकल कर लिया। आज करेंगे महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाद में देखो महाराणा कुंभा, फिर कुंभा के बेटा उदा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुंभा और उदा। तो आज अपने महाराणा कुंभा करेंगे, उदा करेंगे, रायमल करेंगे, राणा सांगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों आज इस वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा काफ़ी मतलब हो जाता है, तो इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। और फिर देखो इसके बाद में जो राणा सांगा है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राणा सांगा और महाराणा रतन सिंह और विक्रमादित्य उदय सिंह, ये एक वीडियो में कर लेंगे। फिर महाराणा प्रताप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी अलग से ही वीडियो होनी चाहिए। महाराणा प्रताप की यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में हो, महाराणा प्रताप से क्वेश्चन आते हैं। महाराणा कुंभा और महाराणा प्रताप से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। और एक मैं बता दूं, 1-2 कमेंट थे कि एक कमेंट था कि मैम आप सेकंड ग्रेड का भी कम लेके आ रहे हो, सेकंड ग्रेड का भी लेके आओ। तो मैं बता दूं दोनों का ही चल रहा है, सभी का ही है, जिसमें मेवाड़ का इतिहास है सभी के लिए है। फिर मैं बात बता देती हूँ, रीट का तो ये अपना चल रहा है, चल ठीक है। बात करते हैं अगर सेकेंड ग्रेड की, तो सेकेंड ग्रेड में ऐसे दिया हुआ है दिल्ली के सल्तनत के साथ संबंध। एक तो दिया हुआ है मेवाड़ का, एक रणथंभौर, एक जालोर का, इन तीनों का दिया हुआ है। तो देखो मेवाड़ का तो ये अपने कर रहे हैं, क्योंकि ये गुहिल वंश का इनके साथ संबंध, यानी कि दिल्ली के सल्तनत के साथ जो मेवाड़ है, तो गुहिलों का देख लो, गुहिल हो गया एक तो, और एक वो सिंसोदिया वंश वाला, ये सेकंड ग्रेड में है भाई, तो ये अपने को पढ़ना है। तो ये सिंसोदिया वंश वाला ये सेकंड ग्रेड में है, सीधा सीधा दिया हुआ देख लेना, पहले सिलेबस चेक करना। और जो गुहिल वंश किया है वो भी सेकंड ग्रेड में है। इसके बाद में जब ये हो जाता है सारा मेवाड़ का इतिहास, उसके बाद में सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में और कॉलेज लेक्चरार के अंदर वो मतलब ये जालोर का और मेवाड़ का तो हो ही जाता है सभी के लिए। इसके बाद में रणथंभौर और जालोर का, उसकी मैं एक अलग से बहुत ही शानदार वीडियो बनाऊंगी, जो कि अगर आप सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का जो कर रहे हो तो वो उसके अंतर्गत आ जाएगा, और वहाँ से क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। तो अपने करते हैं महाराणा कुंभा। देखो महाराणा कुंभा की बात करते हैं, तो इनके पिता मोकल, माता सौभाग्य देवी। मैं थोड़ी जल्दी चलूंगी भाई, तो आप नोट्स भी साथ में बना सकते हो। देखो महाराणा कुंभा का जो शासनकाल रहता है वो 1433 से 1468 ईस्वी में शासनकाल रहता है। और जो देखो रणमल है ना, पहले अपने भांजे के संरक्षक होते हैं, फिर ये बाद में देखो ये महाराणा कुंभा के संरक्षक होते हैं, रणमल। तो देखो महाराणा कुंभा की उपाधियां देख लो, ये सारी उपाधियां हैं। अभिनव भट्टाचार्य महाराणा कुंभा को कहते हैं, राणो रासो भी महाराणा कुंभा को कहते हैं। तो हाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, चाप गुरु, राजगुरु, ये सारे ऐसे आ जाते हैं ना, गुरु गुरु, ये महाराणा कुंभा के हैं। देखो महाराणा कुंभा को हाल गुरु की उपाधि क्यों दी गई है, क्योंकि ये गिरि दुर्गों का स्वामी होने के कारण इनको हाल गुरु का, और छाप गुरु यानी कि छापामार युद्ध के कारण इनको छाप गुरु कहा जाता है। और हिंदू सुल्तान क्यों कहा जाता है भाई, क्योंकि मुस्लिम शासकों से रक्षा करने के कारण इनको हिंदू सुल्तान कहा जाता है। फिर चाप गुरु क्यों कहते हैं, क्योंकि ये धनुष अच्छा चलाते थे, धनुष अच्छा चलाने के कारण इनको चाप गुरु कहा जाता है। और राजगुरु भाई राजनीति में दक्षता के कारण। अब देखो जो महाराणा कुंभ है, ये सारे ही देखो इतने सारे काम करवाते हैं, इनका निर्माण करवाते हैं, देख लो क्या क्या। देखो पहले तो ये देखो 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा करवाते हैं भाई। इस बात का कैसे पता चला, जो वीर विनोद ग्रंथ है ना, उसके लेखक कौन, श्यामल दास, उनके अनुसार पता चलता है भी कुंभा ने मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। तो देख लो श्रृंगार चंवरी का भी महाराणा कुंभा ने, जो चित्तौड़गढ़ में है, निर्माण करवाते हैं। और कुंभ श्याम मंदिर का भी 1448 में कुंभ श्याम श्रृंगार चंवरी का महाराणा कुंभा, चित्तौड़गढ़ में कुंभ श्याम मंदिर। और स्थापत्य कला के जनक भी महाराणा कुंभा है। और कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता देख लो, बता दिया मैंने, कुंभ श्याम चित्तौड़गढ़ का, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता भी महाराणा कुंभा। परंतु वास्तुकार पूछ लिया अगर, कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार मंडल है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता महाराणा कुंभा, वास्तुकार मंडल। और बाकी ये दुर्ग और देख लो, देखो ये 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाते हैं। परंतु जो मेन चीजें वो देख लो, ये तो श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाते हैं, कुंभ श्याम मंदिर का, इनके दुर्ग देख लो, कुंभलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग सिरोही में, अचलगढ़ दुर्ग भी सिरोही में, बोमर दुर्ग, मचान दुर्ग, इन सब का निर्माण महाराणा कुंभा करवाते हैं। अब देख लो भी महाराणा कुंभा की थोड़ी और इनके बारे में बता देते हैं, कब इनका जन्म होता है। पिता देखो मोकल, माता सौभाग्य देवी। ये देखो पहले ये देखो बात जो इंपॉर्टेंट है, महाराणा कुंभा का जन्म तो होता है 1423 ईस्वी में। जन्म में कब जन्मे भाई, 1423 ईस्वी में जन्मे, और राजा बनते हैं 1433 में। देखो 23 में जन्मते हैं, सिर्फ 10 वर्ष की आयु में, 10 वर्ष बाद में देखो 10 साल के होते हैं ना तब ये,
तब क्या बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। कब, 1433 में। देखो 23 में तो जन्मते ही है, और 10 साल बाद में देख लो भाई 1433 में ये राजा बन जाते हैं। तो 23 से याद रखना, 10 साल आप वैसे ही कर लोगे, 10 साल काउंट कर लेना, याद रह जाते हैं 10 साल के थे। अगर नहीं रहता तो 23 में जन्मते हैं, तो दोनों में से अगर एक याद रह जाता है पता चल जाएगा 10 साल पहले जन्मे, 10 साल बाद में ये देखो राजा बन गए। हत्या इनकी होती है 1468 में। देखो जन्मते तो 1423 में है, राजा बन गए 10 साल की आयु में ही। और हत्या देखो इनके बेटे ही उदय इनकी हत्या कर देती है, उदा के द्वारा मारे जाते हैं 1468 में मारे जाते हैं भाई। 1423 में जन्मे, 1433 में राजा बने, 1468 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और एक चीज और ध्यान रखना, महाराणा कुंभा की जानकारी है ना वो इसके बारे में वो एकलिंग महात्म्य से मिलती है। और इस एकलिंग महात्म्य क्या है, रचनाकार पूछ लीजिए तो कान्हा व्यास है। और जो एकलिंग महात्म्य है ना, इसमें प्रथम भाग है ना, उसमें एक राजवर्णन है, कहते हैं कि वो महाराणा जो कुंभा है ना उन्होंने स्वयं ने लिखा था। बाकी इसमें से कुछ नहीं, एक तो इनकी उपाधि ध्यान रखना, और एक इनका शासनकाल ध्यान रख लेना, और इन्होंने किस किस का निर्माण करवाया ये चीज़ ध्यान रख लेना। ये लो भाई, मैंने आपको पहले जो वीडियो में करवाया है उसमें देखो मैंने एक बताया था आप लोगों को कि जो मोक्कल होते हैं इनके पिता महाराणा कुंभा के, ये देख लो भाई थोड़ा सा, महाराणा कुंभा के पिता है मोक्कल, ठीक है ना। और मोक्कल किनके बेटे हैं, राणा लाखा, और जो इनकी पत्नी थी हंसाबाई, उनके पुत्र है मोक्कल। परंतु इनके भाई जो रावचुंडा थे, यानी कि राणा लाखा है ना, इनके एक पहले बेटा भी था रावचुंडा, लेके तो इनके लिए आते हंसाबाई का रिश्ता, परंतु हो जाता है इनसे। तो देखो ये जो कुंभा के पिता है ना मोक्कल, इनकी हत्या कर दी जाती है। मैं बताती हूँ कौन कैसे होता है ये देखो, एक जिलवाड़ा अभियान होता है, मैंने पहले वाली वीडियो में 2 वीडियो कराई उसमें बताया है मैंने, जिलवाड़ा अभियान होता है 1433, उसमें एक महपा पवार होता है भाई। महपा पवार के कहने पर चाचा मेरा ने ना मोक्कल की हत्या कर दी थी। तो अब मोक्कल देखो महाराणा कुंभा के बाप ही हुए, तो अब मोक्कल की हत्या कर दी ना, तो भाई मोक्कल की हत्या कर देते हैं ना, तो महाराणा कुंभा के ये पिता है। फिर आगे ये कहानी होती है, क्योंकि जब अक्का और महपा है ना, ये महपा किनके कहने, महपा पवार के कहने पर हत्या करते हैं, चाचा मेरा ने की थी। तो फिर इस महपा को ना, महपा ये देखो, ये इस महपा को ना कौन शरण देता है, एक मालवा नरेश की शरण में आते हैं, यानी कि मेवाड़ मालवा का संघर्ष होता है। कहाँ जाते हैं अक्का और महपा, ये भाग करके मालवा नरेश की शरण में जाते हैं। ये देखो मालवा का राजा होता है कौन, महमूद खिलजी प्रथम। अब देखो इस महाराणा कुंभा के पिता को मोक्कल को जब इस महपा पवार के कहने पर चाचा और मेरा मारते हैं ना भाई, इनकी हत्या कर देते हैं मोक्कल की, तो इस पवार को जो बंदा शरण देगा, मान जो मालवा का महमूद खिलजी प्रथम है, तो इस कुंभा को गुस्सा तो आएगा ना भी मेरे बाप के हथियारे कौन, इनके बाप है मोक्कल के हथियारे जो कि मराने वाले कौन थे, इनके कहने पर मारी थी, महपा पवार के कहने पर मारते हैं। तो फिर भाई उस बंदे को अगर यहाँ पर ये मालवा का राजा महमूद खिलजी प्रथम शरण देता है तो इनको गुस्सा आएगा ना, गुस्सा आएगा तभी देखो ये एक युद्ध होता है, ये युद्ध होता है सारंगपुर एमपी का युद्ध होता है। अगर पूछ लिया जाता है सारंगपुर एमपी का युद्ध क्यों होता है, किस कारण होता है, 1437 में, सह से 37, तो सारंगपुर का युद्ध मध्य प्रदेश में होता है 1437 ईस्वी में। और ये देखो मेवाड़ का तो महाराणा कुंभा होता है, क्योंकि महाराणा कुंभा के पिता मोक्कल की हत्या करते हैं, उन्हीं बंदे को देखो यहाँ पर शरण दी जाती है कौन, मालवा के महमूद खिलजी प्रथम देते हैं। तो इन दोनों के बीच में देखो, इन दोनों के बीच में होता है ये देखो युद्ध होता है सारंगपुर एमपी का युद्ध, जिसमें विजय होती है महाराणा कुंभा की विजय होती है। फिर महाराणा कुंभा की जब इस सारंगपुर एमपी के युद्ध में जब विजय होती है ना, तो इस विजय के उपलब्ध में देखो ये विजय स्तंभ बनाते हैं महाराणा कुंभा भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो ये विजय स्तंभ है ना, ये चित्तौड़ दुर्ग में है और अपने आराध्य देव भगवान विष्णु को समर्पित है भाई। और ये भी कहा जाता है जो कुंभा है ना, ये इन जो महमूद खिलजी प्रथम है ना, इनको यानी कि 6 माह तक कैद भी रखते हैं। ये तो थी यहाँ पर मोटी मोटी कहानी, अब इसी को मैं ऊपर लेके जाती हूँ। तो देखो जब महाराणा कुंभा ना 10 साल के यहाँ पर मतलब शासक बनते हैं राजा, तो उनके सामने देखो ये मतलब 2 प्रॉब्लम्स थी, 2 स्थितियाँ थी। देखो क्या समस्या थी, एक तो पिता की हत्या का बदला लेना भाई, ये देखो तब यहाँ पर ये होता है यानी कि सारंगपुर एमपी का युद्ध, ठीक है ना। एक और क्या थी, अपने पिता कौन, महाराणा कुंभा के मोक्कल, अपने पिता के मामा कौन हो गए भाई, मोक्कल के रणमल ही हो गए ना। तो अपने पिता के मामा रणमल के बढ़ते प्रभाव को रोकना। अब बढ़ते प्रभाव को रोकना ये क्या बात है, ये भी मैं कहानी बताऊंगी क्या है,
क्योंकि देखो जब वो राव चुंडा मालवा चले जाते हैं तब वो हंसाबाई अपने भाई को रणमल को बुला लेती है ना वहाँ पर। तो ये रणमल ही सब कुछ चाहते थे भी, मतलब इनका बढ़ता जो प्रभाव था इनको रोकने के लिए अपने पिता के मामा यानी मोकल है, मोकल के मामा रणमल इनके बढ़ते प्रभाव को रोकना। ये मैं थोड़ी सी कहानी बताती हूँ। ये देखो भाई मैंने यहाँ पर ऐसे बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है। अब देखो बात कर रहे हैं अपने रणमल की। ये रणमल तो देखो वो मारवाड़ का रणमल है, जो मारवाड़ का जो राव चुंडा था ना उसका बेटा हंसाबाई और रणमल, हंसाबाई का रिश्ता लेकर आते हैं। मैंने कहानी बताई थी पहले। तो मारवाड़ का तो इधर रणमल है और इधर सिंसोदिया का यानी कि जो राणा शाखा है ना, जो सिंसोदिया वंश, उनके राघव देव। अब ये कहोगे आप राघव देव कौन आ गए, तो अपनों ने राणा लाखा पढ़ा था, उनका बेटा था राव चुंडा। चुंडा तो पढ़ा था अपनों ने, चुंडा चुंडा परेशान होकर हंसाबाई से कहाँ चला जाता है, मालवा। तो फिर इसका भाई होता है राव चुंडा का ये राघव देव। चाहे तो आप मोकल का भाई समझ लो, क्योंकि जो हंसाबाई और राणा लाखा से बेटा उत्पन्न होता है मोकल, चाहे उसका भाई समझ लो, चाहे राव चुंडा का। अब ये देखो रणमल को हंसाबाई अपनी जगह बुला लेती है, अपने राघव देव भी वहाँ था। तो इस रणमल को लगता है अभी ये ज़्यादा ही कुछ मनमानी कर रहा है, ज़्यादा ही कुछ बन रहा है। तो ये रणमल है ना इस राघव देव की हत्या करवा देता है, तो इसको तो रास्ते से हटा देता है रणमल। अब ये कहता है जो बच गया राणा कुंभा, इस महाराणा कुंभा, इस कुंभा को मराने का प्लान सोचता है रणमल। अब ये रणमल है ना, ये एक दासी थी यहाँ भारमली, इससे प्रेम करता है। रणमल इस बारमली से प्रेम करता है, ये इसकी प्रेमिका थी। तो अब ये रणमल इसको बोलता है, बारमली मेरी एक बात मानेगी, जो महाराणा कुंभा है ना उसको मरवाना है भी, उसको मरवा के मेवाड़ का राजा मतलब बनना है। इस तरीके से इसने कुछ बात की। तो अब ये बारमली को थोड़ा सा भाई अजीब लगा भी, ये तो मैं प्यार तो मतलब इससे करती हूँ, मतलब ऐसे कहानी से बता रहे हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे को प्रेम करते थे भाई। पर ये इसको सही नहीं लगा कि ये महाराणा कुंभा को ही मरवा रहे हैं, जो मतलब इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब बारमली ना इसकी बहन जो हंसाबाई है उसको जाकर के ये बात बोल देती है। फिर हंसाबाई को ये ऐसा भी लगता है क्या पता भाई इसने राघव देव को भी मरवा दिया, और इससे पहले जो चाचा मेरा है ना इनको भी मार देता है। ये चाचा मेरा थे ना मुकुल को मारने वाले, इनको भी मार देता है ये। तो अब उसको लगता है अभी इसने चाचा मेरा को भी मार दिया, राघव देव को भी मार दिया, क्या पता ही राणा कुंभा कोई ना मार। इसलिए फिर हंसाबाई ना जो राव चुंडा गया था ना मालवा, इसको संदेश भेजती है कि आप इधर आ जाओ, वापस आ जाओ, सब बात भूल जाओ, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। फिर वो हंसाबाई इस राव चुंडा को सारी बात बताती है। फिर भाई ये राव चुंडा है ना, ये इस भारमली को बोलता है, भारमली तू एक काम करना, मेरी बात मानेगी तो। ये भारमली को बोलता है जब रणमल आए ना तो उसको शराब पिला देना फुल। फिर भाई ये बारमली ही इसको शराब पिला देती है, और बाद में शराब के नशे में ही बोला जाता है कि मतलब चाकू से रणमल की हत्या कर दी गई थी। वैसे रणमल काफ़ी ऐसे मतलब हट्टा कट्टा था, मरने वाला तो नहीं था। वैसे सुना है ये कहानी में, ऐसा भी सुना है कि जो खाट होती है ना चारपाई, उससे बांध करके मारा गया था, और फिर ये एक बार खड़ा हो जाता है। ऐसे कुछ कहानियाँ में तो इसको मरवा दिया गया था, बारमली ने ही मरवाया था शराब पिला करके। ये कहानी थी यहाँ पर। अगर आप लोगों को रणमल और बारमली वाली कहानी आ गई है समझ, तो अब देखो पिता की हत्या का एक तो बदला लेना इनको, क्योंकि चाचा मेरा की हत्या है ना वो रणमल ने कराई। क्योंकि चाचा मेरा ही मोकल को मारते हैं ना, तो फिर ये रणमल है ना ये इन चाचा मेरा को मार देता है कि मोकल को मार दिया मैप्पा के कहने पर। ये देखो मैप्पा पमार के कहने पर चाचा मेरा है ना मोकल को मार देता है, तो फिर ये रणमल है ना इन चाचा मेरा को मार देता है। और फिर अक्का और मैप्पा ये भाग करके कहाँ चले जाते हैं, अक्का जो मैप्पा है ना, मैप्पा के कहने पर ये तो चाचा मेरा मुक्कल को मारते हैं, फिर ये मैप्पा भाग करके मालवा नरेश की शरण में चला जाता है। ये देखो यहाँ आता है मालवा, मालवा के राजा महमूद खिलजी प्रथम के पास में मैप्पा आते हैं, मैप्पा को शरण देते हैं ना ये महमूद खिलजी प्रथम। तो भाई कुंभा को गुस्सा आता है कि मेरे बाप को मारने वाले को यहाँ पर शरण दे दी। तो देखो ये इनके बीच में मेवाड़, इधर मेवाड़ है इधर मालवा, ये मेवाड़ और मालवा दोनों का संघर्ष होता है। किनके बीच में होता है, मेवाड़ और मालवा के बीच में संघर्ष होता है। और जिसमें मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मालवा का महमूद खिलजी प्रथम है। तो ये शरण देने का ही मुख्य कारण था इनको। बस तभी सारंगपुर एमपी का युद्ध होता है 1437 में, तब इनकी विजय हो जाती है महाराणा कुंभा की। और फिर इसी विजय के उपलक्ष्य पर, सारंगपुर एमपी के विजय के उपलक्ष्य पर भी विजय स्तंभ बनवाते हैं भैया। फिर अब एक
ये आपको ये याद रखना है। एक ये चंपानेर की संधि जिसमें बदनौर का युद्ध होता है, एक इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर चंपानेर की संधि होती है, यहाँ पर चंपानेर की संधि होती है। एक तो गुजरात और मालवा, इन दोनों के बीच में कब होती है चंपानेर की संधि? 1456 ईस्वी में संधि होती है, जो कि गुजरात और मालवा के बीच में। मालवा का तो वही है, देखो ये रहा मालवा का महमूद खिलजी प्रथम। ये कहता है इधर गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह को कहते हैं अपने संधि कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो हम मरते मरते बच्चे, ये देखो लड़ाई कर रहे थे, बोले हम मार देते, परंतु मतलब ये कुछ हो गया, तो बोलते अपने ये एक शर्त पर संधि करते हैं। देखो ये शर्त होती है इन दोनों के बीच में, देखो दोनों मिलकर कुंभा को हरा देंगे, ये संधि होती है गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह और मालवा के महमूद खिलजी प्रथम। तो ये पहले ना महमूद खिलजी प्रथम एक दूत को भेजते, ताज खां इनको कहते हैं भी संधि करने के लिए, ऐसे कुछ है। तो शर्त देखो दोनों मिलकर के कुंभा को हरा देंगे, ये बात होती है। तो मेवाड़ को आपस में बांट लेंगे, ये संधि होती है इनके बीच में। तो फिर इसी कारण चंपानेर की संधि हो गई। गुजरात का तो कुतुबुद्दीन शाह और मालवा का महमूद खिलजी। ये देखो मालवा और गुजरात पास पास में है, इधर तो गुजरात है, ठीक है ना, और इधर मालवा है, तो ये दोनों पास पास में है, तो इन दोनों के बीच में संधि हो गई। फिर देखो चंपानेर की संधि 1456 में हो जाती है, फिर इन दोनों के बीच में संधि होगी। तो फिर ये युद्ध होता है, कौन सा? बदनौर का युद्ध होता है भीलवाड़ा में। देखो पैप है, बै के बाद में बै आता है, तो बै से बदनौर, बै से भीलवाड़ा में, से याद रखना बदनौर का युद्ध भीलवाड़ा में 1457 में होता है। और विजय तब देखो महाराणा कुंभा की होती है भाई। अब इस बदनौर का युद्ध होता है भीलवाड़ा में, इस में जब विजय होती है ना महाराणा कुंभा की, इस विजय के उपलक्ष्य में ये कुशाल माता का मंदिर बनवाते हैं। और इधर सारंगपुर एमपी के युद्ध में देखो महाराणा कुंभा विजय स्तंभ बनवाते हैं भाई। बस देख लो चंपानेर की संधि देखो किन के बीच में होती है? गुजरात के तो कुतुबुद्दीन शाह और मालवा के महमूद खिलजी के प्रथम के बीच में। ये बोलते हैं कि हम दोनों महाराणा कुंभा को हरा देंगे और मेवाड़ को आपस में अपने दोनों बांट लेंगे, ये संधि होती है। फिर ये युद्ध होता है बदनौर का युद्ध भीलवाड़ा में 1457 में, और तब विजय महाराणा कुंभा की होती है। और विजय महाराणा कुंभा की होने पर ये कुशाल माता के मंदिर बनवाते हैं भाई। अब देखो ये वही है मेवाड़ मालवा का संघर्ष, ठीक है ना, ये वही बात लिखी हुई है, इधर चंपानेर की संधि वही चीज है। फिर आगे देखो यहाँ पर ये वही बात है, मैंने पहले बताया रणमल और भारमली का जो प्रेम कहानी का कैसे मरवाती है। अब देखो महाराणा कुंभा के संगीत पर ग्रंथ, ये देखो संगीत पे ग्रंथ, क्योंकि महाराणा कुंभा वीणा बजाने में रुचि रखते थे। और महाराणा कुंभा के संगीत के ग्रंथ देख लो भाई। संगीत राज है ना, वो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है इनका, मैंने पीछे बताए थे इनके ग्रंथ। इनका जो संगीत राज ग्रंथ है ना, इसके 5 भाग है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो महाराणा कुंभा के संगीत पर ग्रंथ देखो, संगीत राज जो ग्रंथ है ना, ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और इस पर 5 भाग है। देख लो इसके 5 भाग कौन कौन से है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। देखो इनके 5 भाग कैसे याद करोगे? पाठ पढ़ते हैं तो गीत भी गाते हैं, ऐसे सोच लो। पाठ पढ़ेंगे, गीत गा करके वाद्य बजाएंगे, नृत्य भी करेंगे, रस भी आएगा, ऐसे याद रह जाओगे। पाठ रतन कोश, गीत रतन कोश, वाद्य रतन कोश, नृत्य रतन कोश, रस रतन कोश, ये सारे हो गए इनके 5 भाग, जो कि संगीत राज के 5 भाग है। ये सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है इनका। तो देखो पाठ पढ़ेंगे तो गीत भी गाएंगे, वाद्य भी होगा, गीत गाएंगे तो नृत्य भी किया जाएगा, रस भी आएगा, ऐसे ले लो। देख लो थोड़े कुंभा के दरबारी विद्वान सोम सुंदर, मुनि जिनसेन सूरी, जयचंद सूरी और नाथा मुनि जिनसेन सूरी और सोमदेव भुवनचंद अत्रि महेश, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सारे कुंभा के दरबारी विद्वान है। ये बात मैंने पहले बोल दी थी, थोड़ा सा देख लो। जयदेव के गीत गोविंद पर कुंभा ने रसिक प्रिया टिक्का लिखी थी भी। जयदेव का जो गीत गोविंद है उस पर कुंभा ने कौन सी लिखी थी? रसिक प्रिया टिक्का लिखी थी। और अंतिम समय में देखो महाराणा कुंभा को उन्माद रोग हो जाता है भाई, और महाराणा कुंभा को ही इनके पुत्र मार देते हैं, उद्दा। तो महाराणा कुंभा के पुत्र उद्दा, इसलिए कुंभा की हत्या करने वाले महाराणा उदय है, तो ये मेवाड़ के पितरहंता कहलाते हैं। तो ये मामादेव कुंड कुंभलगढ़ में भाई इनकी हत्या कर देते हैं, क्योंकि ये महाराणा जो उद्दा है, मतलब ये ऐसे है कि मार करके गद्दी प्राप्त करने वाले। चलो वे अपना महाराणा कुंभा तो हो गया। देख लो फिर से मैं बता दूं, जो मैंने ग्रंथ बताए थे संगीत राज, ये देखो ये सारे ग्रंथ हैं इनके संगीत राज के, इनके वो मैंने 5 बताए आप लोगों को। तो इन संगीत राज के ही 5 भाग बताए थे मैंने, कौन कौन से बताए थे? पाठ, गीत और नृत्य, गीत और रस, ये सारे इनके हैं। फिर संगीत भी इनका ग्रंथ है कामराज, रतिराज, सुधा प्रबंध या सूट भी आ जाता है, ये पूछा गया है, चंडीस्तक, ये सारे महाराणा कुंभा के ग्रंथ है। चीज ध्यान रखना, महाराणा कुंभा का जन्म तो 1423 ईस्वी में और राजा बनते हैं 1433 में, 10 साल के ही बन जाते हैं। और हत्या इनकी 1468 ईस्वी में होती है। महाराणा उदय इनके पुत्र है, वो ही करते हैं, क्योंकि ये मेवाड़ के पितरहंता कहलाते हैं।
मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली सिर्फ 2 मिनट की, वो ज़रूर देखना। वो सारे ही इतिहास के जैसे मेन प्रमुख है ना, जहाँ से पूछे जाते हैं वो पितृहंताओं के, मारवाड़ के, अजमेर के और मेवाड़ के, मैंने सारे एक छोटी सी 2 मिनट में करवा दी है। उसको ज़रूर देखना, वहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा बन जाता है कई बार। अब लो भाई, सिंसोदिया वंश में राणा शाखा है, जो सिंसोदिया वंश इसमें अमीर हो गया, खेता हो गया, क्षेत्र सिंह, राणा लाका यानी कि लक्ष्य और मोकल, कुंभा और उदा हो गया। अब रह गया उदा, सॉरी अभी उदा करेंगे, कुंभा के बेटा उदा जो कि पितृहंता मेवाड़ के, अब इनको करते हैं। देखो उदा सिंसोदिया कहते हैं क्योंकि सिंसोदिया वंश के राणा शाखा के है, तो राणा महाराणा उदा कुछ भी ले लो, उदा सिंसोदिया। इनका जो शासनकाल रहता है 1468 से 1473 ईस्वी तक, क्योंकि 1468 में ये अपने पिता को मार करके यहाँ पर गद्दी पे बैठ जाते हैं। तो ये मेवाड़ के पितृहंता कहलाते हैं उदा। और इनके भाई है ना रायमल, इनके जो भाई रायमल है ना, इन्होंने इनको क्या किया था, दांडीपुर के युद्ध में परास्त किया था भाई, इनके भाई रायमल ने। फिर उदा ना इनको परास्त कर देते हैं, उदा को, कौन, इसके भाई रायमल, कहाँ, दांडीपुर में। फिर ये जो उदा है ना, ये भाग करके मालवा की ओर भाग जाता है। उदा कहाँ भाग जाता है, जहाँ चुंडा गया था उधर मालवा की ओर भाग जाता है, जहाँ भाई इस उदा की मृत्यु हो जाती है बिजली गिरने से। तो ये भी खत्म हो गया उदा। अब चलते हैं महाराणा रायमल, इसके बारे में बस इतना ही पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना। महाराणा रायमल की बात करते हैं तो देखो यहाँ 73 तक ये रहते हैं, 1468 से 73 उदा सिंसोदिया उदा रहते हैं। फिर 73 के बाद में देखो 1509 ईस्वी तक महाराणा रायमल रहते हैं। फिर महाराणा रायमल के बाद में अपने राणा सांगा पढ़ेंगे। राणा सांगा से पहले अपने थोड़ा सा पृथ्वीराज सिंसोदिया जो उड़ना राजकुमार, उसके बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि राणा सांगा की आंख फोड़ने वाले वही थे। तो देखो महाराणा रायमल का 1473 से 1509 ईस्वी तक, और ये महाराणा रायमल है ना, ये एकलिंग जी के मंदिर का पुनर्निर्माण करते हैं। पुनर्निर्माण करवाने वाले महाराणा रायमल है। और इनकी पत्नी, महाराणा रायमल की पत्नी कौन, श्रृंगार देवी है ना, ये गोसुंडी की बावड़ी यानी कि जो चित्तौड़गढ़ में, इसका निर्माण करवाती है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। महाराणा रायमल है ना, एक तो ध्यान रखना एकलिंग जी के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी जो चीज़ें लिखी है ना मैंने, बस इंपॉर्टेंट ही लिखी है, ज़्यादा कचरा नहीं लिखा इधर। और इनकी पत्नी, रायमल की जो पत्नी है ना श्रृंगार देवी, देखो रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी है, वो गोसुंडी की बावड़ी चित्तौड़गढ़ में, उसका निर्माण करवाती है, कौन, श्रृंगार देवी करवाती है। अब थोड़ा सा पृथ्वीराज सिंसोदिया, ये यहाँ से सीधा सीधा एक बार क्वेश्चन पूछा गया, एक बार कई बार पूछा गया है। उड़ना राजकुमार है, पृथ्वीराज को ही कहते हैं, पृथ्वीराज सिंसोदिया को ही उड़ना राजकुमार बोलते हैं। तो उड़ना राजकुमार किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिंसोदिया ना, अजमेर दुर्ग है ना, उसके चारों ओर प्रकोटा बनाकर इसका नाम अपनी रानी, इनकी रानी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ रखते हैं। तो अजमेर दुर्ग के चारों ओर प्रकोटा बनाकर उसका नाम तारागढ़ रखा जाता है, वो कौन, पृथ्वीराज सिंसोदिया अपनी पत्नी राणा ताराबाई के नाम पर। और देखो राणा सांगा की आंख यही फोड़ते हैं पृथ्वीराज सिंसोदिया, ये अपने राणा सांगा करेंगे ना। अब देखो इनके बाद में राणा सांगा ही तो आते हैं, अपने उदा कुंभा कर लिया रायमल कर लिया, राणा सांगा करेंगे, तब अपने सारा पढ़ेंगे इसको। राणा सांगा काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये देख लो। पृथ्वीराज सांगा के चाचा सारंगदेव भीमलगाम की चारण जाति की पुजारिन। तो देखो ये पृथ्वीराज है ना, ये एक पुजारिन महिला रहती थी भाई, एक ना, उनसे ऐसे भविष्य के बारे में, मतलब कौन राजा बनेंगे ऐसे पूछने के लिए जाते हैं। तो ये जो पृथ्वीराज है ना, ये सांगा के चाचा सारंगदेव भीमलगाम की चारण जाति की एक पुजारिन महिला थी, से मेवाड़ के, मतलब मेवाड़ के अगले शासक कौन बनेंगे ये पूछने के लिए जाते हैं। तब ये महिला क्या कह देती है, जो ये पुजारिन थी ना महिला, ये कह देती है, इस वो जो सांगा पढ़ेंगे ना उसके बारे में, संग्राम सिंह कह देती है कि आगे यानी कि मेवाड़ के सांगा कौन बनेंगे, सांगा के राजा बनने की भविष्य की सांगा की कह देती है भी सांगा बनेंगे, सांगा राजा बनेंगे आगे मेवाड़ के, ये भविष्यवाणी कर देती है ये पुजारिन महिला। इसमें बस थोड़ा सा इतना ही है देखो। और जो राणा सांगा की आंख फोड़ने वाले पृथ्वीराज सिंसोदिया है। और फिर राणा सांगा देखो भागकर सिवेत्री गांव की ओर चले जाते हैं, जहाँ पर राठौड़ विद्या है वो राणा सांगा को शरण देते हैं। बस इतना सा इसके बारे में, क्योंकि राणा सांगा से थोड़ा जोड़ा है मैंने, क्योंकि राणा सांगा है ना, इनकी आंख देखो पृथ्वीराज जो कि उड़ना राजकुमार कहलाते हैं, उड़ना राजकुमार से कहते हैं पृथ्वीराज सिंसोदिया का, ये फोड़ देते हैं। तो फिर ये राणा सांगा देखो भाग करके एक सेवेत्री गांव है, सेवेत्री गांव में चले जाते हैं, वहां पर राठौड़ विद्या जो राणा सांगा को शरण दे देते हैं। तो दोस्तों मुझे एक बात ये जरूर बताना कि ऐसे ज़्यादा लंबी न होकर के छोटी छोटी वीडियो सही रहती है, या फिर एक वीडियो में आपको कुछ ज़्यादा करवाने का
का सही रहता है। अगर आप लोग ज़्यादा बोर नहीं होते तो ये सही रहता है, तो आप लोग मुझे बताना। अपनों ने अब देखो राणा साका सिंसोदिया जो वंश है उसमें अमीर पढ़ लिया, छेत्र सिंह केता पढ़ लिया, राणा लाका पढ़ लिया, मोकल पढ़ लिया, कुंभा पढ़ लिया, उदा पढ़ लिया, रायमल पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे राणा सांगा, महाराणा रतन सिंह, विक्रमादित्य, उदय सिंह और महाराणा प्रताप जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी एक अलग से ही शानदार वीडियो बना दूंगी। उसके बाद में अपने दिल्ली के सल्तनत के साथ संबंध देखो रणथंभौर और जालौर करेंगे, जो कि स्पेशल सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और आगे जिनमें दिया हुआ है वो देख लेना। तो ये वाला तो सभी के लिए ही है भाई, सेकंड ग्रेड में भी है और रीट में भी है और फर्स्ट ग्रेड में, तो इन सभी को पढ़ना ही पढ़ना है।